Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to start our new chapter number 10, and the topic is plant nutrition. जिस तरह से बाकी जो लिविंग बीइंग हैं उन सबको फूड रिक्वायर होती है, मिनरल्स रिक्वायर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं अपनी बेसिक नीड फुलफ़िल करने के लिए, इस तरह से प्लांट्स जो है वो भी लिविंग बीइंग है, उनको भी जो है वो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट फूड रिक्वायर होती है अपनी बेसिक नीड जो है वो फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, प्लांट्स भी जो है वो प्रॉपर फूड लेते हैं, वो भी जो है वो मिनरल्स ले रहे होते हैं, समटाइम वो सॉइल से अपटेक कर रहे होते हैं अपनी ये डिफरेंट मिनरल्स वगैरह का, वो मीन्स कि न्यूट्रिशन उनको चाहिए होते हैं और वो ले रहे होते हैं। ठीक है, अब जो प्लांट न्यूट्रिशन है उसकी टू मेन कैटेगरी हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाता है और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये ऑलमोस्ट 1 to 10 ग्राम पर ग्राम एरिया में रिक्वायर होते हैं। ठीक है, प्लांट्स का जो 1 ग्राम एरिया है ड्राई वेट को हम लोग कंसिडर करते हैं इसमें। ठीक है, 1 ग्राम जो उसका वेट आ जाता है ड्राई वेट, उसमें से वो उसको जो है वो 1 to 10 ग्राम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं, मींस कि ये लार्जर अमाउंट में रिक्वायर हैं। फिर नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं ये 1 ग्राम ऑफ ड्राई एरिया ऑफ प्लांट में 0.1 ग्राम रिक्वायर होते हैं। ठीक है, ये कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो लार्जर अमाउंट में रिक्वायर होते हैं सॉरी। अच्छा, अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं वो उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये सारे जो है ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लार्जर अमाउंट में रिक्वायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र आ जाते हैं। ये जो है ये सॉइल के अंदर जो है वो एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी न्यूट्रिएंट। क्यों? क्योंकि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको प्लांट्स ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा ले रहे होते हैं, और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेस अमाउंट में ले रहे होते हैं। तो फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उन्हें प्लांट्स ज़्यादा ले रहे होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। प्लांट्स जो है उनको लेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। तो इसमें फिर कौन कौन से आ जाते हैं, बोरान, कॉपर, आयरन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सारे जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। आप इनकी इस तरह से कैटेगरी बना दें, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो रिक्वायर हैं वो कौन से हैं, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सेकंड नंबर पे जो रिक्वायर हैं वो हैं सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और थर्ड नंबर पे जो रिक्वायर हैं वो हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब मैक्रो वर्सेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लार्जर अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्मॉलर में, और माइक्रो को जो है वो माइनर न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है और ट्रेस एलिमेंट भी बोला जाता है। ट्रेस एलिमेंट मीन्स कि स्मॉल ट्रेसेस की फॉर्म में जो है ये रिक्वायर होते हैं, इसलिए इनको ट्रेस एलिमेंट भी बोला जाता है। अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कहीं पे जो है वो ट्रेस एलिमेंट के नाम से अगर आया हुआ है माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो है वो समरी दी हुई है सम न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स के, माइक्रो भी जो दिए हुए हैं और मैक्रो भी दिए हुए हैं। ठीक है, हर एक न्यूट्रिएंट दिया हुआ है और वो न्यूट्रिएंट जो है वो किस फॉर्म में प्लांट ले रहा है, मीन्स के एक वो कंपाउंड की फॉर्म में ले रहा होता है ना। समटाइम सिंगल उसी न्यूट्रिएंट को ले रहा होता है, समटाइम वो किसी के साथ उसको मिक्स करके ले रहा होता है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें कार्बन सबसे पहले दिया हुआ है, कार्बन जो है उसको प्लांट्स किस फॉर्म में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, और फंक्शन क्या है, ये जो है ये कंपोनेंट है ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को प्लांट्स किस फॉर्म में ले रहे होते हैं, वाटर की फॉर्म में भी ले रहे होते हैं, क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो वाटर बनता है, और दूसरा ऑक्सीजन की फॉर्म में इसको डायरेक्ट ले रहे होते हैं। ये भी जो है ये इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन को वाटर की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन को NO3 और NH4 दोनों की फॉर्म में प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, ले रहे होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे पोटाशियम आ जाता है। नाइट्रोजन जो है वो क्या है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, क्लोरोफिल एंड कोएंजाइम, इन सब फॉर्म में जो है वो ये नाइट्रोजन जो है ये प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट पे पोटाशियम आ जाता है। पोटाशियम क्या है, पोटाशियम जो है वो
enzymes, amino acid, protein synthesis, activator of many enzymes, opening and closing of stomata, इन सारी चीज़ों में जो है वो अपना फंक्शन प्ले कर रहा होता है, अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट पे कैल्शियम आ जाता है। हम कैल्शियम जो है वो किस फॉर्म में ले रहे होते हैं, वो कैल्शियम की फॉर्म में लिया जा रहा होता है। कैल्शियम ऑफ सेल वॉल्स, एंजाइम, कोफैक्टर और सेल परमेबिलिटी में हेल्प कर रहा होता है। इस तरह से ये बाकी भी सारे जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, ये आप देख लें कि किस किस फॉर्म में वो लिए जाते हैं और फिर आगे जो है वो प्लांट्स के अंदर आके वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्या फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखें हम लोग प्लांट्स के बारे में जब भी डिस्कस करते हैं हम कहते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, लेकिन सारे के सारे प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, कुछ प्लांट्स जो है वो हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, अब अगर सिंपली हम ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो ये किस तरह से अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। जिस तरह से बाकी सारे लिविंग बीइंग को जो है वो फूड रिक्वायर है, इस तरह से प्लांट्स को भी जो है वो रिक्वायर होती है। प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए फूड ये प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, सारे बीन्स के जो कॉर्निवोर्स वगैरह होते हैं वो सारे डिपेंड कर रहे होते हैं, सॉरी कॉर्निवोर्स नहीं, हर्बीवोर्स जो है वो इन पे डिपेंड कर रहे होते हैं प्लांट्स पे। फिर ये किस प्रोसेस के थ्रू अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस पुटिंग टुगेदर, और सिंथेसाइजिंग मीन ब्रेक डाउन और प्रिपेयरिंग। अच्छा, अब इसमें क्या आ जाता है कि ये डिपेंड कर रहे होते हैं फूड पे कुछ। अब हेट्रोट्रॉफिक की तरफ हम आ जाते हैं। ये जहाँ तक जो है वो ऑटोट्रॉफिक की बात कर रहे थे कि ऑटोट्रॉफिक जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक की तरफ मूव करते हैं। कुछ जो प्लांट्स हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, दे डिपेंड्स अदर फॉर देयर फूड। तो वो कौन से प्लांट्स होते हैं, मीन्स कि उन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता कि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करें, फिर वो दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी फूड के लिए। ठीक है, जिस तरह से हम लोग हैं तो हम अपनी फूड खुद तो नहीं प्रिपेयर करते, हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। इस तरह से कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इसमें आ जाते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इन विच पैरासिटिक प्लांट्स होली डिपेंड्स अपॉन अदर प्लांट, और इन सम केसेस प्लांट्स में बी इन्वॉल्व इन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। समटाइम जो है वो प्लांट्स एज अ पैरासिटिक वे में जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। अब पैरासिटिक वे क्या होती है, एक पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, और थर्ड जो है वो इसमें आ जाता है कार्निवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस देखें पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले जो है वो देख लेते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। जिस तरह से हम लोग जो है वो रेडीमेड फूड लेते हैं, जस्ट उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, तो इस तरह से प्लांट्स भी जो है पैरासिटिक प्लांट्स जो हैं वो रेडीमेड फूड ले रहे होते हैं। और द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइम्स फॉर फूड इज़ कॉल्ड होस्ट। जिस होस्ट पे वो क्लाइम करते हैं अपनी फूड के लिए, एक स्पेसिफिक होस्ट होता है उनका, उसके पे ऊपर वो जाके अपनी फूड की जो वो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं। अगर प्रॉपर इसकी डिफिनेशन देख ली जाए तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कौन है, पैरासाइट है, लिव्स ऑन द बॉडी और इनसाइड द बॉडी ऑफ एन अदर ऑर्गेनिज्म, होस्ट। जिसकी बॉडी के अंदर रह रहा है वो होस्ट है और ख़ुद वो क्या है, पैरासाइट है। ठीक है, द पैरासाइट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसकी एग्जांपल जो है वो कस्क्यूटा आ जाता है। कस्क्यूटा जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है, और जो इसका कॉमन नेम है वो डोडेर है। ठीक है, ये जो है ये पैरासिटिक प्लांट है। अब अगर सैप्रोफिटिक की हम लोग बात करें तो सैप्रोफिटिक जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो दूसरे जो ऑलरेडी जो डेड प्लांट्स होते हैं उन पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं और फिर उनसे वो अपना फूड ले रहे होते हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक। थर्ड जो कैटेगरी आ जाती है वो कार्निवोरस की आ जाती है। कार्निवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, कार्निवोरस कौन से होते हैं, मीन्स नाम से ही पता चल रहा है जो मीट पे डिपेंड कर रहे होते हैं ना। तो ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं, ये वाले प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं, कार्निवोरस प्लांट, ये इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं। ठीक है, किस तरह से ये प्लांट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एवरीवेयर एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। एबंडेंटली जो है वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फिर व्हाट एनिमल्स डू दे ईट, ये मोस्टली इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं। स्पाइडर आ जाते हैं इसमें, मॉथ्स आ जाती हैं, ये इन सारी चीज़ों को जो है ये खा रहे होते हैं। इसमें बाकी आप लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए, मैं आप लोगों को जस्ट एक एक पॉइंट जो है वो बता रही हूँ। ठीक है, हाउ डू दीज प्लांट्स कैप्चर प्रे,
ये किस तरह से अपना कैप्चर करते हैं अपने प्रे को, इसके जो है वो टू मेन वेज आ जाते हैं, ठीक है। एक जो है वो है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। ये दिए हुए हैं एक्टिव। एक्टिव में क्या होगा, यूज रैपिड मूवमेंट, और पैसिव में क्या होगा, स्टिकी हेयर्स होंगे जस्ट और लॉन्ग ट्यूब होगी, उसके अंदर फूड चली जाएगी। अच्छा ये देखें यहाँ पे भी जो है ये दिया हुआ है अ क्लासिकल पैसिव ट्रैप, जो पहला सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें कार्निवोरस प्लांट का बताया हुआ है कि एक क्लासिक पैसिव ट्रैप होता है। पैसिव ट्रैप में जो है वो क्या क्या आ जाता है, इनको पिटफॉल ट्रैप भी बोला जाता है। और इसमें जो प्लांट्स आ जाते हैं वो पिचर प्लांट होते हैं, ठीक है। पिचर प्लांट्स आ जाते हैं इंक्लूडिंग ये यहाँ पे जो है वो डार्लिंगटोनिया दिया हुआ है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। एक्चुअली जो है ये पिचर प्लांट ही है, इसको कैलिफोर्निया पिचर प्लांट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है ये सेरिसेनिया, ये भी जो है ये क्या है, ये भी पिचर प्लांट है, इसको स्वीट पिचर प्लांट बोलते हैं। और जो थर्ड वन आ जाता है निपेंथस, ये भी जो है पिचर प्लांट है, इसको ट्रॉपिकल पिचर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। ये पैसिव वे में जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। वेयर एन इंसेक्ट्स फॉल इनटू अ वेस्ट लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, आगे आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर ऑन द स्लिपरी वॉल्स प्रिवेंट द इंसेक्ट्स फ्रॉम क्रॉलिंग आउट। इंसेक्ट जो है वो फिर वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, वो ट्रैप हो जाता है और उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, पिटफॉल ट्रैप। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्टिव ट्रैप्स। एक्टिव ट्रैप्स जो है वो क्या है, फ्लाई पेपर, इसको जो है वो फ्लाई पेपर बोलते हैं, आइदर फ्लाई पेपर और एडिसिव ट्रैप ऑफ सनड्यूज। सनड्यूज में जो है वो टू एग्जांपल आ जाती हैं, ड्रोसेरा और ड्रोसेरेसी। एंड बटरवर्ट्स में जो है वो पिंगुकुला, और सेकंड वन आ जाती है लेंटिब्यूलरेसी। ये जो है ये इसकी आगे स्पीशीज़ आ जाती हैं। ये किस तरह से एक्ट करते हैं, ये जो है ये एक्टिवली जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। इन बोथ ऑफ दीज अनरिलेटेड जेनरा, ये जो ऊपर जेनरा बताए हैं पिंगुलेसा वाला और दूसरा unrelated genre, the leaves are covered with sticky gland trapped hairs और a sticky layer of mucilage, किसको बोलते हैं, विस्कस सिक्रीशन, जो बॉडी से रिलीज हो रही होती है, ये भी वो रिलीज करते हैं, ठीक है। और एक दूसरे के साथ जो है वो इंटेगल हुए हुए होते हैं, और फिर उनको जो है वो इजीली जो है वो प्लांट जो है वो यूज़ कर लेता है एज अ फूड मटेरियल। हाउ डू दे डाइजेस्ट देयर फूड, अब ये फूड ले तो लिया इन्होंने मीट की फॉर्म में या कार्निवोरस एज अ कार्निवोरस नेचर एक्ट करके, तो ये अब उसको डाइजेस्ट किस तरह कर से करते हैं। मोस्ट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सम रिलाइज ऑन बैक्टीरिया, सम यूज बोथ बैक्टीरिया एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। कुछ जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं वो एंजाइम्स यूज़ कर रहे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, कुछ जो है उनके अंदर बैक्टीरिया जो है वो एज अ रेजिडेंट प्रेजेंट होते हैं और वो उनको हेल्प कर रहे होते हैं डाइजेशन में। अब पिटफॉल ट्रैप की हमने पहले बात की थी कि ये किस तरह से होता है, वेस्ट लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर जो है वो एंटर हो जाता है, ठीक है। कोई भी इंसेक्ट है तो वो उसको ट्रैप कर लेते हैं, ये पिटफॉल। इसके साथ ये जितनी राइटिंग की हुई है ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको पिक्चर्स जो है वो दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो भी पिटफॉल, इसमें पिटफॉल ट्रैप में जो है वो आ जाता है कोबरा लिली। ये कोबरा लिली की जो है वो एग्जाम्पल है, ये भी वेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर नेक्स्ट फ्लाई पेपर जो है, फ्लाई पेपर एक्टिव वाले आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें फ्लाई पेपर ट्रैप्स आ जाते हैं। इसमें एग्जांपल किसकी है, सनड्यू। सनड्यू जो है वो म्यूसिलेज जो है वो सिक्रीट करता है, विस्कस सॉल्यूशन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। फ्लाई पेपर ट्रैप्स आर कोटेड विद अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूसिलेज। When an insect lands on the plant, it sticks to it after a while. The plant will curl around it and digest it. वो इंटेगल कर लेते हैं उसको। ये इसकी ऊपर जो लॉन्ग आपको वो नज़र आ रहे हैं ना ब्रांचेस टाइप की, ये क्या करते हैं, जब कोई इंसेक्ट आके इसके साथ अटैच होता है तो ये स्टिकी होता है, ये अपना वो म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं और उसको इंटेगल कर लेते हैं, मीन्स एक कर्ल और रैप बना लेते हैं उसके ऊपर, और फिर उसको जो है वो इजीली ईट कर लेते हैं। फिर स्नैप ट्रैप्स, ये क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी एक्टिव वाले की एग्जांपल है। वीनस फ्लाई ट्रैप हैज़ स्मॉल ट्रिगर हेयर ऑन द inside, so if an insect land on it and triggers only one hair and flies off, it's lucky, but if it triggers more than one it will cause its own doom. फिर नेक्स्ट ब्लैडर ट्रैप्स आ जाता है, ब्लैडर वर्ड भी जिसको बोलते हैं, ये भी जो है वो एक्टिव वाले की एग्जांपल है। अच्छा फिर आप लोगों के ये इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज़ और,
कि जब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, ज़ाहिर है जब ह्यूमन जो है उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो कोई ना कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम काज होते हैं, बोन्स वगैरह वीक होती हैं, फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है या किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे अंदर डिजीज़ काज होती हैं। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो फिर वहाँ पे भी जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम काज होता है, ठीक है। डेफिशिएंसीज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम रिजल्ट इन क्लोरोसिस। प्लांट्स के अंदर जो है वो क्लोरोसिस की डिजीज़ काज हो जाती है, जिसमें लीफ जो है वो येलो येलो से जो है वो होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और अगर उसको वहाँ पे जो है वो कुछ ना कुछ उसके न्यूट्रिएंट्स उसको प्रॉपर ना मिलें तो फिर वो फाइनली जो है वो नेक्रोसिस की तरफ चला जाता है। नेक्रोसिस किसको बोलते हैं? डेथ को बोलते हैं, ठीक है। So these nutrients are mobile elements that can be translocated from older to new leaves if their supply from the soil become limited and the young leaves become deficient। ये दो नाम आपने याद रखने हैं, एक नेक्रोसिस और दूसरा क्लोरोसिस। न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से पहले क्लोरोसिस होता है और उसे क्योर ना किया जाए तो फाइनली नेक्रोसिस हो जाता है। थैंक यू।